51 चैप्टर और उसका 20वां आयत, जहां वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। क्या आप जानते हैं कि जैसा आपको लगता है कि आप शक्तिहीन हैं, आप बलहीन हैं, कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि जिंदगी की जिन लड़ाइयों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, वे आपको हराने के लिए आपके जीवन में नहीं आई हैं, वरन आपके ऊपर यह प्रकट करने के लिए आई हैं कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। एक उद्धार पाए हुए विश्वासी को हराना मुश्किल ही नहीं, वचन के अनुसार नामुमकिन है। उसे हरा ही नहीं सकता जिसने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिया है। उसे कोई तूफान, आंधियां, विषम परिस्थितियां हरा ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर जिंदा खुदा रहता है। हालेलुया। फिर भी बहुत सारे लोग अपने आप को परिस्थितियों के द्वारा सताए हुए एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमें एक अलग नजरिए से देखता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, यह इतना जरूरी नहीं है, पर जरूरी यह है कि परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है। परमेश्वर आपको एक यंत्र, एक साधन के रूप में देखता है। आमीन। परमेश्वर आपको एक पात्र, एक वेसल के रूप में देखता है, एक ऐसा पात्र जिसके अंदर परमेश्वर ने असीम अपनी सामर्थ, अपना खजाना डाल दिया है। इसीलिए वचन का सही ज्ञान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिस्थितियां आपको मूर्ख बना देंगी। शैतान आपको फंसा देगा अपनी युक्तियों में, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आज स्वर्ग से परमेश्वर आपको कैसे देखता है, एक ऐसा वेसल, एक ऐसा पात्र जो मिट्टी का है, पर उस मिट्टी के बर्तन में जो असीम सामर्थ है, जो धन है, जो खजाना है, वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। परमेश्वर आपको अपने हाथ में एक हथियार यानी वेपन के रूप में देखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, तू मेरा फरसा है। फरसा यानी कि तू मेरा कुल्हाड़ा है, और युद्ध के लिए तू एक हथियार है मेरे हाथों में। और यह हमारी एक विश्वासी की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। जैसे आपने भारत में जन्म लिया, आप भारत देश के एक नागरिक हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आपने भारत देश में जन्म लिया है। उसी तरह से जब आपने उद्धार पाया, हमने स्वर्ग के परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिया है। हम स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो कहता है, तू मेरा फरसा है और युद्ध के लिए हथियार है। ये एक हमारी पहचान है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक अद्भुत बात। इससे पहले कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में प्रकट हो, इससे पहले कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर सर्वप्रथम आपको एक पहचान देता है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि तू मेरी पहचान में मजबूत बन जा। जैसे आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि मिधानियों के डर से इजरायली डरे हुए थे, गिदोन डरा हुआ था, और वो छुपकर दाखरस के कुंड में गेहूं चाल रहा था, क्योंकि मिधानी आते थे, उनका गेहूं, उनका बाजरा, उनका खाना, उनका भोजन, एक एक चीज पर हमला करके, उन्हें बेबस करके, उन्हें निस्सहाय करके, उन्हें लूट कर चले जाते थे। और वे डरे हुए थे, वे भयभीत थे। परंतु उस समय भी परमेश्वर का दूत उसके जीवन में आता है और कहता है, शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
और वह स्तब्ध हो गया, वो हैरान हो गया कि परमेश्वर मैं डरा हुआ हूं, परमेश्वर हम गुलामी में हैं, आप कह रहे हैं तू मेरे संग है। हाँ, परमेश्वर तेरे संग है। उसने कहा हे शूरवीर सूरमा, क्योंकि प्रभु इससे पहले कि गिदोन के द्वारा इजराइलियों को छुटकारा दे, परमेश्वर कहता है कि ये तेरी पहचान है। और गिदोन कह रहा है मैं छोटे गोत्र से हूं, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु। और परमेश्वर ने कहा तू शूरवीर है। और प्रभु आज आपको इस्तेमाल करने से पहले, ब्लेस करने से पहले कह रहा है ये तेरी पहचान है। मेरे प्रियो, जो युद्ध लड़ने का एक हथियार होता है वो कमजोर नहीं होता है। उन्हें लड़ाई जीतने के लिए धारदार बनाया जाता है और एक उद्देश्य के साथ उनको एक शेप यानी आकार दिया जाता है। अगर कोई राजा युद्ध लड़ने जाएगा तो वो सबसे पहले अपने हथियारों को एक आकार देगा, उन्हें तेज करेगा, उन्हें धारदार बनाएगा कि वो उस युद्ध में उन हथियारों के द्वारा जीत हासिल कर सके। ठीक उसी तरह से सुलेमान बादशाह सबोपदेश की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 10 आयत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैना ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। कुल्हाड़ा थोथा यानी हथियार कैसा है? धार नहीं है, तेज नहीं है, पैना नहीं है। तो अगर उस कुल्हाड़े को इस्तेमाल करोगे, पेड़ काटोगे, डालियां काटोगे, युद्ध में अगर वो हथियार इस्तेमाल करोगे, तलवार को, भाले को, तो क्या होगा? ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है? कुल्हाड़े को धारदार बनाना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा कुल्हाड़ा है, तू मेरा फरसा है। इसीलिए परमेश्वर आपके अंदर एक धार पैदा कर रहा है, आपको पैना कर रहा है, आपको तेज तर्रार, आपको साहस से भर रहा है, ताकि जब आप युद्ध लड़े, ताकि जब आप शैतान का सामना करें तो आप इतना सामर्थ्य से भर जाए, इतना आपके अंदर अभिषेक आ जाए कि शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकले यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु कह रहा है तू मेरे लिए क्या है? मेरे हाथ में एक हथियार है। और अगर हम हथियार है, अगर हम कुल्हाड़ा है, अगर हम युद्ध का हथियार है, तो परमेश्वर, मैं आपको सच कह रहा हूं, पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता किससे बात कर रहा है, आई डोंट नो कि मैं किससे प्रचार कर रहा हूं, पर कोई है जिसे पवित्र आत्मा कह रहा है तू मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और मैं तेरी धार इस समय तेज कर रहा हूं। अचंभित मत हो कि ये दुख, ये क्लेश, ये परिस्थितियां, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय तेरे अंदर धार बढ़ाई जा रही है। तू, प्रभु तुझे तेज बना रहा है, प्रभु तेरे अंदर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जीवन है वो बिना योजना के नहीं है। हम ऐवे ही इस दुनिया में आ नहीं गए, हम परमेश्वर के एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आमीन। आपका और मेरा जन्म इस धरती पर कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं है, या आकस्मिक घटना नहीं है कि ऐसे ही हम आ गए। मां के गर्भ में रचे जाने से पहले स्वर्ग के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर चित्त अपनी दृष्टि लगाई है और आपको चुना गया है उस प्रभु की महान योजनाओं को पूरा करने के लिए। उस परमेश्वर ने संसार से, नाशवान संसार से आपको अलग किया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 42 से लेकर जब आप 40 से 42 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि शमौन पतरस, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, पर उसका एक भाई था अंद्रियास। अब मैं कहूंगा अंद्रियास तो आप कहेंगे प्रभु के दास, मैं अंद्रियास को नहीं जानता। हाँ, अंद्रियास को बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर पतरस को काफी सारे लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंद्रियास ने क्या किया। अंद्रियास ने पतरस से जाकर एक बात कही कि पतरस, हमको ख्रीस्त मिल गया, हमको मसीहा मिल गया है। और अंद्रियास पतरस को
प्रभु यीशु के पास लाया। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अंद्रयास की जो सेवा थी, अंद्रयास ने क्या किया। अंद्रयास ने केवल एक काम किया, अपने भाई को कहा मुझे मसीहा मिल गया है, और यीशु के पास उसे ले गया। और जब पतरस यीशु के पास आया, पतरस ने कितनी जबरदस्त सेवा करी। वो एक प्रेरित बन गया, उसके द्वारा 3000 लोग, 5000 लोग, हजारों लोगों ने उद्धार पाया। कुरनेलियुस जो अन्य जाति था पहला, उसने उद्धार पाया। पतरस की परछाई से बीमार चंगे हुए। और पतरस जो अनपढ़ था, उसने 2 पवित्र शास्त्र में पुस्तकें लिखी। यानी पतरस ने बहुत बड़ी सेवा करी। पर उस पतरस की महान सेवा के पीछे योगदान किसका था? उसके भाई अंद्रियास का। लोगों को पतरस दिखाई दे रहा है, पतरस का प्रचार उनको पता है, पतरस के द्वारा बीमार चंगे हुए ये पता है, पतरस के द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, उद्धार पाया। पर काफी सारे लोगों को यह नहीं पता कि पतरस के पीछे सबसे बड़ी योगदान सेवा किसकी थी? अंद्रयास की। और जब अंद्रयास और पतरस स्वर्ग जाएंगे, जब परमेश्वर अंद्रयास को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, क्योंकि पतरस ने जो भी सेवा करी, जितनी आत्माएं जीती, उसके पीछे सहयोग किसका था? अंद्रयास का। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक महान उद्देश्य बनाया, एक योजना बनाई है। क्या पता आप एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाए, क्या पता आप कुछ प्रभु के राज्य के लिए कुछ ऐसा कर दे जो चिरस्थायी हो जाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के ऊपर एक कॉलिंग है, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगाया है। इसलिए कभी मत कहें कि मेरा जीवन बर्बाद है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं दुनिया में पैदा क्यों हुआ, मेरी मां की गोद में मैं मर क्यों नहीं गया। कभी अपने जीवन को श्राप न दें, अपने बारे में बुरा मत बोलें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक महान उद्देश्य बनाया है। इफिसियों 2:10 में कहता है, हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, हम परमेश्वर के मास्टरपीस है, और प्रभु यीशु मसीह में हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने आपको बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा से जितने भी लोग ग्रसित हैं, उन्हें आजाद करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आने के लिए हमें चुना है। लोगों को शांति देने के लिए आप चुने गए, लोगों के जीवन में आनंद लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आप परमेश्वर का नमक है कि आप बेस्वाद जीवन में, हारे हुए जीवन में, निराश जीवन में एक नई चाहत लेकर आ जाए। इसीलिए वो स्वर्ग का परमेश्वर हमें एक पैना, कुल्हाड़ा, वो धार हमारी तेज कर रहा है। एक युद्ध का हथियार परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की ये योजना है कि परमेश्वर सबसे पहले आपके बंधनों को तोड़ेगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सबसे पहले आपके बंधनों को तोड़ेगा और फिर आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को और अन्य लोगों को आजाद करेगा। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन बेहद महत्वपूर्ण है। आपका चुनाव परमेश्वर ने अपनी महानतम बुद्धि से किया है। एक बुद्धिमान इन्वेस्टर की तरह उसने आप पर अपना चित्त लगाया है और आपके द्वारा वो करना चाहता है कुछ महान, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो इतिहास रच देगा, कुछ ऐसा जो जिंदगियां बदल देगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप साधारण नहीं हैं। आप परमेश्वर के उद्देश्य को इस धरती पर पूरा करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, एक हथियार की प्रभावशीलता यानी उसकी इफेक्टिवनेस, कि वो कितना प्रभावी होगा, इस बात पर निर्भर है कि कौन उसे पकड़े हुए, यानी एक हथियार है, ये कितना अद्भुत रीति से कार्य करेगा, ये किस बात पर निर्भर है कि इसे पकड़े हुए कौन है, इसे पकड़ किसने रखा है। शक्ति केवल हथियार में नहीं है, शक्ति किस में है कि कौन उसे
पकड़ के रखा है। ठीक उसी तरह से एक विश्वासी अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में तब प्रभावशाली बनता है जब उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाता है। तो यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप एक हथियार की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, जब आप परमेश्वर के हाथ में बने रहेंगे, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाकर रख देगा। पर सौंपना आपको पड़ेगा, बना आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि हथियार किसने पकड़ा है ये जरूरी है। हम हथियार हैं, पर हाथ किसका है, कौन पकड़ के रखा है, परमेश्वर। तो सौंपना आपको पड़ेगा, बने आपको रहना पड़ेगा, प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं अधिकतर समय परमेश्वर के वचन को महत्व दूंगा, मैं प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाऊंगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना वो सबसे जरूरी है। जितना अधिक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में प्रभावशाली बनेंगे। आज कौन है इस दुनिया में जो प्रभावशाली नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है कि मैं प्रभावशाली बनूं, मैं आशीष का कारण बन जाऊं। उसका एक रीजन है, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक बिफोर माई प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस में आ जा अब्राहम, और मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा। मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता चला जा, उसके साथ रिश्ते में आ जाए। और वो आगे कहता है कि तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपको मजबूत गढ़ों को ढाने के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको रुकावटों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको शैतान के सताए हुए लोगों को आजाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, हम शरीर के हथियारों से नहीं लड़ते, परंतु गढ़ों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा मजबूत गढ़ों को ढाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा रुकावटें दूर करेगा। आज आप हो सकता है सोच रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत रुकावटें हैं, मेरे जीवन में गढ़ है, टूट नहीं रहे, पर परमेश्वर आपके द्वारा मजबूत गढ़ों को ढाएगा, रुकावटों को तोड़ेगा, शैतानी सताए हुए लोगों को आजाद करेगा। इसीलिए अपनी पहचान में मजबूत बन जाओ। परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चाबी है समर्पण। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करूं, सामर्थ मेरे जीवन के द्वारा बहे, तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण चाबी है समर्पण। मैंने आपसे कहा, हम प्रभु के हाथ में क्या है? बोले हथियार। तो जिसके हाथ में हथियार है उसकी इच्छा पूरी होगी। मान लेते हैं ये हथियार है, ये माइक हथियार है, और ये मेरे हाथ में, ये मेरा नहीं प्रभु का हाथ है। तो ये अगर जिसके हाथ में हथियार होगा, किसकी इच्छा पूरी होगी? उसी की। अब हथियार को मैं ऐसे चलाऊं, मैं ऐसे मारूं, मैं ऐसे मारूं, किसकी इच्छा पूरी हो रही है? जिसके हाथ में, बोलिए ना, हथियार है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जितना आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देंगे। रोमियो 12:1 में प्रभु कहता है पौलुस के द्वारा, इसलिए हे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की उस दया को तुम्हें याद दिलाता हूं जो तुम्हारे जीवन में हुई है, और अपने जीवनों को एक जीवता, एक पवित्रता से भरा हुआ, भावता हुआ सुगंधित जो प्रभु को भाए, ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ, यानी सौंप दो। क्योंकि हम एक हथियार है। आपने अगर प्रभु को सौंप दिया तो हथियार किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और जो युद्ध आप अपने जीवन में लड़ रहे हैं, वो युद्ध अब आपका नहीं है। हथियार कौन चलाएगा? आपको केवल सौंपना है। परमेश्वर आपके हर एक शत्रु को रौंद डालेगा। क्या आप खुश हैं? क्या समझ पा रहे हैं? हमें केवल क्या करना है? हमें सौंपना है।
हमें क्या करना है? प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि अधिकतर मैंने अपने जीवन में देखा है कि हम जो अपने लिए योजना बनाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी मैंने तेरे लिए इससे भी ज्यादा बेस्ट बहुत बड़ा रखा है। गतसमनी के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर मेरी आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है, हो सके तो यह प्याला टल जाए परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और इस प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करी वैसे नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, वे मारे गए, गाड़े गए, पर वो तीसरे दिन जी उठे। और जब वो जी उठे उन्होंने चेलों को दर्शन दिया, चेलों ने उद्धार पाया, चेलों के द्वारा हजारों लोगों ने उद्धार पाया। और आज लाखों करोड़ों बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। किस कारण से उन लोगों ने उद्धार पाया? आज भी बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। क्यों वे उद्धार पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब परमेश्वर पिता की मर्जी पूरी हुई, उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र यीशु को इतना ऊंचा उठाया, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा। और आज ये पूरी मानव जाति जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु के नाम से उद्धार पा रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है, श्राप टूट रहे हैं। ये कब संभव हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। और जो पिता की योजना क्या थी, सामने से क्या दिख रहा था कि ये यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा करता था, ओ बीमारों को हील करता था, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा हजारों को खिलाता था, तूफान को थाम देता था। आज ये बेबस, ये बिल्कुल नग्न अवस्था में क्रूस पर चढ़ा है। ये अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा? प्रभु अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा? चेलों को समझ में नहीं आ रहा था, कोई समझ में नहीं पा रहा था, पर पर्दे के पीछे पिता एक महान काम कर रहा था। वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा उसे तीसरे दिन जिंदा करने वाला था। और जब वो जी उठा, आज वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार लाया, जीवन लाया, पुनरुत्थान लाया, खुशियां लाया, आनंद लाया। ये कब संभव हुआ? जब उसने एक प्रार्थना करी, जब उसने पिता की मर्जी के आगे सौंपा। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु की योजना इतनी बड़ी है, इतनी अद्भुत है, जो आपने बनाई है उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। पर आप कब उसे पूरा होते हुए देखेंगे? जब आप एक प्रेयर करेंगे, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि प्रभु ने कहा तू मेरा फरसा है, तू मेरा युद्ध का हथियार है। और प्रभु के हाथ में अगर आपने अपने जीवन को दे दिया, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आप ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे। इतना खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, इतना ज्यादा आशीषों से माला माल करेगा, इतना प्रभावशाली बना देगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये कहां से आया है? क्या भूल गए उस वचन को कि यीशु मसीह एक विवाह में गए, वहां दाखरस खत्म हो गया और बहुत बड़ी घटी आई, बेइज्जती आई विवाह के उस घर के अंदर, पर वहां यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह ने साधारण पानी को दाखरस में बदल के सबको हैरान कर दिया। परमेश्वर आपके साधारण से जीवन को ऐसा दाखरस बना देगा, ऐसा मीठा बना देगा, ऐसा जोशीला बना देगा कि लोग कहेंगे वाओ। क्योंकि प्रभु हमें बना रहा है। God is preparing you। परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग के लिए हमें तैयार कर रहा है। पर इस बात को याद रखें, अगर आप सामर्थ्य चाहते हैं, बड़ी ब्लेसिंग चाहते हैं, पर आप प्रभु के हाथ में अपने जीवन को नहीं सौंपेंगे तो यह संभव नहीं होगा। क्योंकि जब आप सौंपेंगे तब प्रभु कर पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो एक कुम्हार है और हम मिट्टी के बर्तन हैं। और जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आकार देता है, जब एक मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, वो मिट्टी खराब हो जाती है, आकार बिगड़ जाता है, तो उस बर्तन को कितना दर्द होता है। जब कुम्हार उसे चाट पर रखता है, मशीन पर रखता है, उसे पेन होता है, उसे दर्द होता है, उसे दुख होता है।
है, पर थोड़ी देर के बाद जब वो मिट्टी का बर्तन तैयार हो जाता है, मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। उसी तरह जब आप बन जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। और उसके लिए थोड़ा आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। एक प्रोसेस में खुदा ले जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी का बर्तन है। पर जब बन जाओगे तो हर जगह वाहवाही आएगी। जहां जहां प्रभु तुम्हें ले जाएगा वहां वहां बड़ाई होगी उस खुदा की, आपके जीवन से महिमा होगी और आपके जीवन में खुशी के आंसू होंगे। आप धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे, प्रभु मुझे लगता नहीं था तू ऐसा बड़ा काम करेगा, प्रभु मैंने सोचा नहीं था। हाँ, प्रभु आपकी उम्मीद से भी बढ़कर कार्य करेगा। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके विश्वास की घोषणाओं के द्वारा आपके जीवन के पूरे वातावरण को बदल देगा। कोई तो बोले हालेलुया। आप अपने जीवन के जिस सीजन में, जिस समय में है, परमेश्वर आपकी हर जरूरत के लिए एक इंतजाम कर चुका है, तैयारी कर चुका है। आप कमी घटी में नहीं है, आप भरपूरी में है। आप तुच्छ नहीं है, आप बलहीन नहीं है, आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर आपको भूल नहीं गया है। आप एक फरसा है, युद्ध का हथियार है परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। और जब परमेश्वर निर्णय लेता है, याद रखें, ही इज द बिग बॉस। उससे बड़ा मालिक स्वामी कोई नहीं है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको आशीष देने के लिए। उसे किसी की सिफारिश की पत्री नहीं चाहिए आपको ब्लेस करने के लिए। अगर उसने ठान लिया मैं इस बंदे को ब्लेस करूंगा, मैं इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो कोई भी आपके प्रभाव को, आपके इंपैक्ट को, आपके ब्लेसिंग को, आपके सक्सेस को रोक नहीं सकता। आपकी प्रार्थनाएं परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल सकती है। आपकी आज्ञाकारिता वर्षों पुरानी रुकावटों को तोड़ सकती है। आपका विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। इसीलिए पीछे ना हटें, इसीलिए पीछे मत हट, समर्पित बने रहिए। एक समर्पित पात्र बन जाइए प्रभु के हाथों में। अवेलेबल बने रहिए, उपलब्ध बने रहिए। जब प्रभु को आपकी जरूरत हो उस समय कहें परमेश्वर से, प्रभु मैं यहां हूं, बोल, तेरा दास तेरी दासी सुनती है। प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने मन में एकाग्रचित हो जाइए, कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तब आप एक सामर्थी शक्ति बन जाएंगे, एक फोर्स बना देगा, एक ऐसी शक्ति आपको बना देगा जो चीजों को बदल देगा, जो हालातों को बदल देगा, जो चैलेंजेस को हटा देगा, जो क्लेशों को भगा देगा, जो दुखों को चकनाचूर कर डालेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको एक सामर्थी शक्ति बना देगा। मेरे प्रियो, हम एक उद्देश्य रहित, थका हुआ और उदास जीवन नहीं जिएंगे अपने जीवन में। आज निर्णय लीजिए इस वचन को सुनने के द्वारा कि मैं उद्देश्य रहित जीवन नहीं जीऊंगा। मेरे पास स्वर्ग से एक असाइनमेंट आया है, मेरे ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर ने चित्त लगाया है। जब आपको याद होगा, जब आप छोटे थे, हम क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, तो टीमें होती थी। जो सबसे होशियार बच्चा होता था खेलने में, उसे चुन लेते थे सबसे पहले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, सबसे पहले अपने परिवार में से हमें चुन लिया। कितने ब्लेसेड है हम, कितने लकी हैं, हमारे ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर का ग्रेस आया है। अरे अब तो हंसिए। जो समझ नहीं पाते ना इन प्रकाशनों को, वो ऐसे ही सुनते रहते हैं। सोच कर देखिए, आपका चुनाव किसने किया? इंडियन क्रिकेट टीम में आप सेलेक्ट हुए तो खुश नहीं होगे? आप किसी बड़ी पोस्ट पर चुने गए, खुश नहीं होते? मिठाइयां नहीं बंटती उस समय? तो जब स्वर्ग के परमेश्वर ने, ब्रह्मांड रचयिता ने हमें चुना है, तो उद्देश्य रहित हमारा जीवन कैसे हो सकता है?
एक थका हुआ जीवन हम कैसे जी सकते हैं? एक उदास जीवन हम नहीं जिएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा, हमारे द्वारा लोगों को बदलेगा। परमेश्वर हमें एक आशीष का जरिया बना देगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का यह वचन अब्राम के पास पहुंचा, अब्राम से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे द्वारा जातियों को आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा, मैं तेरे द्वारा भूमंडल, इस धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। सोचकर देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर कह रहा है भूमंडल, सारी धरती के कुल, सारी जाति, सारी भाषा के लोग अब्राहम तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी तुझे मैं आशीष का स्रोत बना दूंगा, जरिया बना दूंगा। एक व्यक्ति चाहिए उस ईश्वर को जो उस वचन पर खड़ा हो जाए आज, जो इस वचन को अपने हृदय में ले ले आज। और जब परमेश्वर ने कहा आकाश के तारागण के समान अनगिनत तेरे बच्चे होंगे, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। पृथ्वी की धूल की किनकों के समान तेरे अनगिनत वंश होंगे, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। जब परमेश्वर आपसे कहे मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, बोलो हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा हजारों लाखों लोग आशीषित हो जाएंगे एक जीवन के द्वारा। जब उसने विश्वास किया कि प्रभु मुझसे मजाक नहीं कर रहा, प्रभु मेरे से झूठ नहीं बोल रहा। हो सकता है आपको यह मजाक लगे, हो सकता है अभी वचन खत्म हो और आप ब्रेकफास्ट करें, आप सब भूल जाएं, सब मिट जाए, पर अगर प्रभु ने आपको चुना है वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, वो आपको पकड़ कर रहेगा और पकड़ कर लाएगा, अपने भवन में सेवा करा कर रहेगा। कितना भी तू भाग, कितना भी तू सोशल मीडिया पे मस्तियां कर, अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है ना, तुझे करा के रहेगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम समर्पित हो जाएं। एक ऐसा हथियार धारदार, एक ऐसा पैना, एक ऐसा तेज हथियार। आप जानते हैं जब हथियार को घिसा जाता है, धारदार बनाया जाता है, और जब कुल्हाड़ा चलाया जाता है, एक झटके में पेड़ करते हैं, डालियां करती हैं। क्यों? तब मेहनत नहीं लगती। अगर हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दें और हम ये कहें प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर आपको होल्ड करेगा, परमेश्वर आपको पकड़ेगा अपने हाथ में और आपको खड़ा करेगा, फ्रंट में ले आएगा, पीछे नहीं रहोगे, आगे ले आएगा। और आपके द्वारा आप मुंह खोलोगे, ब्लेसिंग दोगे, लोग आशीषित हो जाओगे। आप फायर करोगे, लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जहां जहां जाओगे यहोवा तेरे संग रहेगा। फैमिलियां ब्लेसेड होंगी, रिश्तेदार ब्लेसेड होंगे। एक ऐसा आशीष का नमूना बना देगा जो खुद भी कहोगे वाह प्रभु तू कितना भला है। हो सकता है आज तक आपने उसकी भलाइयां नहीं देखी, बस सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। आज एक हथियार की तरह सौंप दो, बना प्रभु मुझे तेज, बना प्रभु मेरी धार, बना मेरी धार। जब धार भर जाएगी तब ऐसे काटोगे, ऐसे शत्रुओं को भगाओगे। एक गधे के जबड़े से हजारों लोग मर गए, तो सोचो एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या नहीं कर सकता। और अगर आप भागते रहोगे प्रभु से, हाँ कलीसिया में तो आ रहे हैं पर प्रभु की योजना को नहीं समझ रहे, आप अपना टाइम खराब करेंगे। पर जितना जल्दी आप परमेश्वर की योजना को समझ जाएंगे कि प्रभु मेरे द्वारा क्या करना चाहता है, उसने मुझे क्यों चुना है, और जब आप सौंप देंगे, आप अपने अंदर से स्वार्थ मिटा देंगे, सेल्फिश नेचर आपका खत्म हो जाए आज, और आप कहेंगे प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, और परमेश्वर आपको पकड़ेगा, ऐसा हथियार बनाएगा। आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, व्हीलचेयर के रोगी चंगे होंगे, लोग शांति पाएंगे, घरों में आशीषें आएंगी केवल आपके द्वारा। क्योंकि आपने क्या किया, अब्राहम की तरह प्रभु के हाथ में सौंप दिया, अपने जीवन को यूसुफ के समान परमेश्वर के हाथों में दे दिया। और जब प्रभु आपको तैयार कर देगा, जब आपको निखार देगा, जब आप बन जाएंगे, तो हजारों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे। आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं पर उस ईश्वरीय काम को नहीं कर रहे, और जब आप स्वर्ग जाएंगे आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा,
आपका असाइनमेंट अधूरा रहेगा, शायद आप शर्मिंदा हो जाए, शायद आप कहें प्रभु मेरे से गलती हो गई, आज भी समय है, लौट आओ और प्रभु से कहो मेरी नहीं तेरी मर्जी। बोल प्रभु तेरा दास तेरी दासी सुनती है, क्या करना चाहता है मेरे द्वारा, आज सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए। आज अपने जीवन को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आप सोचकर देखिए, यीशु मसीह की प्रार्थना का अगर उत्तर प्रभु दे देता, प्याला टल जाता तो उद्धार नहीं आता, आज खुशियां नहीं आती, पर प्रभु पिता ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर उसके अनुसार ना देकर एक अलग तरीके से दिया। और जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु ने क्रूस उठाया, जी उठा, आज हजारों लाखों उद्धार पा रहे हैं। आपके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। आइए खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर और आज प्रभु के हाथों में सौंपिए। कहिए प्रभु से, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। कहिए मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। टच योर पीपल लॉर्ड। आज जितनों ने अपने हाथ उठाए हैं, जितनों ने आज ये प्रार्थना करी है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, आज उन्हें ऐसा फरसा बना, उनकी धार ऐसी बढ़ा, ऐसा तेज उनके जीवन में आए कि इनके जीवन के द्वारा थाउजेंड्स लोग ब्लेसेड हो, लाखों लोग आशीष पाए। बीमारों के लिए प्रेयर करें, बीमार चंगे हो जाए, परिवार इनके शांति से भर जाए, इन्हें ऐसा मजबूत कर दे प्रभु, ऐसा तेज हथियार बना दे प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं का तू उत्तर दे, इनके टूटे हुए सपनों को फिर से तू पूरा कर, आज इन्हें नई आशा से भर दे, बीमार चंगे हो जाए, हर बंधन इनके जीवन से टूटे और ये बंधनों को तोड़ने वाले बन जाए, ये शापों को तोड़ने वाले बन जाए, ये परिवारों के लिए आशीष का कारण बन जाए, इनके फैमिली ब्लेसेड हो जाए प्रभु। एक ऐसा हथियार बना, एक ऐसी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल कर पिता। जितने टूटे हुए हैं, जो परिस्थितियों के कारण ओ प्रभु रो रहे हैं, आंसुओं में दुखी है परमेश्वर, रंज है, अंदर जख्म है, आज प्रभु ने ऐसा छू ले, आत्मा उतर आए और सामर्थ्य के काम प्रकट होने लगे, जिंदगियां बदल जाए, अंदर से हियाव आ जाए, सांस आ जाए और प्रभु ऐसा हथियार तुम्हें बनाए, ऐसा फरसा तुम्हें बनाए जो अद्भुत रीति से राज्य के लिए इस्तेमाल हो, फैमिली के लिए आशीष बना दे, रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बना दे। इन्हें ऐसा बना प्रभु कि हर जगह हमारे जीवनों से, इनके जीवनों से तेरी महिमा प्रकट हो। और सुनने वाले सेम न रहे प्रभु, इस वचन को भूल न जाए खुदावन, तेरा वचन इनके हृदय की पटियों में छप जाए प्रभु, कोई तेरे वचन को हल्के में ना ले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं हल्के में लेने वाला ईश्वर नहीं हूं। अब्राहम को देखो, वो बांझ थी उसकी पत्नी, अब्राहम बूढ़ा था, मैंने उसे जातियों के लिए आशीष का कारण बनाया। मैं तेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता, अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम कहो हाँ प्रभु मेरी नहीं, आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो प्रभु की अद्भुत कार्य आप अपने जीवनों में देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत आपके जीवन में कर रहा है, सामर्थ्य के काम प्रकट होने वाले हैं, जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए हाथों को उठाते हुए हम अपने घरों में प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको देख रहा है, अगर आपने समर्पण किया है, आपने आशीष पाई है, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। अगर आप दान दशवांश भेंटे परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं, आप ऑनलाइन
दे सकते हैं, ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आशीर्वाद वचन को लेकर हम रुखसत होंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहनगति हमेशा तक हम ईमानदारों के साथ, उलझान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया।